हेलो दोस्तों, राणा क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको आज की लेटेस्ट कम्पिटिटिव एग्जाम और जॉब अपडेट बताऊंगा। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। पसंद आने पर लाइक्स, नए लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले 67वें बीपीएससी का विज्ञापन कब तक आएगी, इसमें सीटों की संख्या कितनी होगी, प्री एग्जाम की क्या चर्चा कब तक हो सकती है, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। तो 67वें बीपीएससी प्री में जैसा कि आप जानते हैं कि आपको चूंकि देरी होगी और कब आएगी ये विज्ञापन, तो पहले से ही था कि 15 अगस्त के बाद है। मतलब साफ है कि 16 से 20 अगस्त तक है जो कि आपकी विज्ञापन है जो कि जारी हो जाने की पूरी संभावना है। उसके बाद सीटों की संख्या क्योंकि 800 से 1000 होगी, उसमें 110 आपको नगर कार्यपालक पदाधिकारी है और भी है नियोजन पदाधिकारी, मैंने बताया था। अवर सेवा चयन परिषद से भी और भी अन्य पदे हैं जो मैंने बीच बीच में बताया था। तो लगभग 800 से 1000 पद भी अभी भी आ सकते हैं। एसडीएम और एसडीसी की पोस्ट जो हल्ला थी कि 150 के आसपास दोनों सीटें हैं, तो देखना होगा अभी तक अधियाचना आई है कि अभी तक तो नहीं आई है, लेकिन क्या आ जाएगी तो निश्चित रूप से ये आएगी। तो क्या प्री एग्जाम कब तक होने की संभावना है, तो जो चर्चाएं थोड़ी बहुत निकल के आ रही, बहुत कंफर्म अभी डेट नहीं है। 20 नवंबर की एक तिथि है जो कि उसके आसपास है जो कि होने की तय, क्योंकि अक्टूबर में पहले तय थी। तो ये 20 नवंबर को चर्चाएं हैं कि आपकी परीक्षा हो सकती है, आपकी हो सकती है। तो इसी को टारगेट मानकर है जो कि आप तैयारी कर सकते हैं 67वें बीपीएससी प्री की। और इसमें आप जानते हैं कि 150 प्रश्न रहते हैं और इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है इसका कि करेंट अफेयर्स, जो 30 के लगभग जो करेंट अफेयर्स होते हैं उसमें अगर आपके 22 से 25 सही है तभी आपके जो कि रिजल्ट के चांसेस ज़्यादा है। कट ऑफ जहाँ तक आपने देखा कि अगली बार किस तरह से जो कि काफ़ी इंक्रीज किया, 108 जो है आपको जनरल की गई थी। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था कि आपको 100 के आसपास भी गई हो। 97 96 जनरल की रहती थी। तो कहीं ना कहीं 67वीं बीपीएससी प्री के लिए भी आपको काफ़ी लेबर करना पड़ेगा। बिहार स्पेशल में जहाँ तक बात है कि आप इम्तियाज अहमद को प्रीफर करें, फिर आपको बिहार स्पेशल सर्वे आपको पढ़ना पड़ेगा। ये दो चीज़ है जो कि 3 चीज़ है जो कि आपको मैथ तो 10 रहते हैं, काफ़ी आसान रहते हैं, उसमें आप 10 में 9, 8 या 10 में 10 सही कर सकते हैं। तो अभी से ही है जो कि 1 तारीख नवंबर की मानकर जो कि तैयारी करें और कम से कम है जो कि आप नवंबर 2020 से जो कि करेंट अफेयर्स से जो कि पढ़ना शुरू कर दें। थोड़ा सा करेंट अफेयर्स वन लाइनर नहीं पढ़े, तो वन लाइनर में होता क्या है कि आप कंफ्यूज करते हैं और बीपीएससी जैसी परीक्षाओं में आप गलतियां करते हैं। तो ऐसी गलतियां है जो कि ना करें। तो 67वीं बीपीएससी के लिए आप लोग जो कि रेडी रहे, तैयार रहे, जिससे कि आपको काफ़ी फायदा हो सकता है। अब आते हैं दूसरी खबर के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साक्षात्कार में 3 गुना अभ्यर्थियों को बुलाएंगे। तो राज्य के परंपरागत विश्वविद्यालयों में सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति के लिए आयोजित किए जा रहे साक्षात्कार में रिक्ति के 3 गुना अभ्यर्थियों के बुलाने के बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के फैसले पर शिक्षा विभाग ने मोहर लगा दी है। इसके बाद जो कि साक्षात्कार के लिए अभ्यर्थियों की संख्या बुलाने को लेकर उठ रहे तमाम सवालों पर अब विराम लग गया है। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक है जो कि कुल है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, कुल मिलाकर प्रत्येक विषय में रिक्तियों के 3 गुना अभ्यर्थियों को ही साक्षात्कार में बुलाया जाएगा। सबसे खास बात यह होगी कि ऐसे आरक्षित श्रेणियों में कोटिवार किया जाएगा। दरअसल प्रत्येक आरक्षित श्रेणी के लिए निर्धारित पदों पर 3 गुना अभ्यर्थियों का जो कि बुलाया जाना है। 26 जुलाई से हो रहे विधानसभा में इस संदर्भ में सवाल उठाए जाने की संभावना है। 27 को पुराण विषय के लिए कट ऑफ मार्क्स भी जारी। तो सहायक प्राध्यापक पद के लिए साक्षात्कार की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 27 जुलाई को पुराण विषय के लिए अभ्यर्थियों को आमंत्रित किया गया है। बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग ने पुराण विषय के लिए निर्धारित प्रक्रिया के मुताबिक कोटिवार कट ऑफ मार्क्स भी जारी कर दिए हैं। अनारक्षित पुरुष वर्ग के लिए कट ऑफ मार्क्स 70 और अनारक्षित महिला के लिए कट ऑफ मार्क्स 63 निर्धारित किए। पुराण विषय में साक्षात्कार के लिए 6 अभ्यर्थी चयनित किए गए हैं। पुराण विषय में 3 पद रिक्त हैं, इनमें 1 पद अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए, इसमें वर्ग में एक भी आवेदन प्राप्त नहीं हो, इसलिए यह पद रिक्त रहेगा। अनारक्षित महिला उम्मीदवार केवल एक ही अभ्यर्थी है। अंगिका विषय के लिए साक्षात्कार हो चुका, साथ ही उसका परिणाम भी जारी किया जा चुका है। तो ये है जो कि आपको 3 गुना जो कि अभ्यर्थियों को जो कि आपको इसमें बुलाया जाएगा, साक्षात्कार के लिए जो कि आमंत्रित किया जाएगा। उसके बाद आते हैं राज्य में है जो कि आपको 624 पशु चिकित्सकों की बहाली है जो कि आपको अंत में होगी इस साल के। और पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा तैयार नई नियमावली के आधार पर
तकनीकी सेवा आयोग से बहाली होगी। विभाग ने रिक्तियां आयोग को भेज दी है। जल्द ही आयोग है जो आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू करेगी। इससे पहले नियमावली का हवाला देते हुए आयोग ने रिक्ति लौटा दी थी। विभाग ने नए सिरे से नियमावली तैयार कर विकास आयुक्त की अध्यक्षता वाली प्राधिकृत समिति से पहले ही मंजूरी ले ली थी। रोस्टर भी क्लियर करा लिया गया है। लगभग 1.5 माह पहले पशु चिकित्सक बहाली के लिए रिक्तियां तकनीकी सेवा आयोग को भेजी गई थी, लेकिन आयोग की नियमावली नहीं होने और रोस्टर क्लियरेंस की कमी बताते हुए इसे लौटा दिया। राज्य में पशु चिकित्सकों के 1800 पद है। वर्तमान में अस्पतालों मुख्यालयों में 1180 पशु चिकित्सक कार्यरत हैं। 5 साल पहले जो कि बीपीएससी के माध्यम से 560 पशु चिकित्सक बहाली हुई। इससे पहले अधिकतर संविदा के आधार पर पशु चिकित्सक कार्य करे, तो मतलब ये बहाली है जो कि आपको जल्द ही है जो कि इस साल के अंत तक। और एक अटकी हुई और है, आपको क्या अटकी हुई है, तो आईटीआई इंस्ट्रक्टर की बहाली है जो कि 2258 पदों की गई हुई। ये भी पेज है जो कि अभी तक अटका हुआ। देखना है कि ये विज्ञापन भी कब आती है, ये देखना पड़ेगा। उसके बाद आते हैं दूसरी खबरों पर आते हैं। तो क्लैट का जो परीक्षा है कॉमन लॉ, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जल्द जारी किया जाएगा क्लैट का जो कि रिजल्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट के आंसर की पर आपत्ति दर्ज करने की तिथि समाप्त हो गई। अब बोर्ड जल्द ही फाइनल आंसर की जारी करेगा। फाइनल आंसर की है जो कि जारी करने के तुरंत बाद है जो कि रिजल्ट जारी कर दिया। क्लैट के माध्यम से देश 22 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी करीब 2300 सीटों पर एडमिशन होगा। इस बार परीक्षा प्रणाली में बड़ा बदलाव करते हुए 23 जुलाई को इस बार क्लैट है जो कि ऑफलाइन मोड में हुआ है। उसके बाद आते हैं उसके बाद जेई की चर्चाएं करते हैं। तो यहाँ पर आप देखते हैं जेई काउंसलिंग में 3 अगस्त को होगी सुनवाई, अगली सुनवाई। तो जेई काउंसलिंग पर अब 3 अगस्त को होगी सुनवाई। यदि हाईकोर्ट में आज का करते अभ्यर्थियों के पक्ष में निर्णय देती तो पूरे मेरिट लिस्ट को बदलना पड़ेगा। ऐसे में 2-2.5 महीने रिजल्ट में निकलने में और देरी हो सकती है। बीते 9 जुलाई कुछ अभ्यर्थियों द्वारा दायर किए गए याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। इन अभ्यर्थियों डॉक्टर बहाली के तौर पर केंद्र सरकार में बिहार में स्थित संस्थानों में करने वाले या कर चुके जनरल अभ्यर्थियों को अनुभव का वेटेज का लाभ दिए जाने की मांग की है। बीते बुधवार को हुई सुनवाई में कोर्ट अभ्यर्थियों को कुछ चीजों को स्पष्ट करने के लिए कहा। 3 तारीख को होने वाली सुनवाई में उनका पक्ष रखना है, जिस पर विचार करने के बाद आगे कार्रवाई को। बिहार किसी कार्यालय में कर चुके अभ्यर्थियों का हर वर्ष जो कि 5 की दर से जो 25 अंक का वेटेज है। मतलब ये रिजल्ट जो है आपको 3 महीने की अभी भी देरी हो सकती है। और बीएसएससी इंटर लेवल में आपने देखा होगा कि 2016 वाला मामला के बाद भी फॉर्म भरा गया, उसको माना गया कि नहीं माना गया, तो ये आपने देखा होगा। तो इसमें भी ये मामला है, अगर इनको पता करना है कि इसमें भी क्या हुआ था कि आवेदन की तिथि के बाद भी एक मौका दिया गया था, उसमें जो कि लोग फॉर्म भर दिए थे। तो कुछ कुछ मामला है जो कि लगभग है जो कि इसमें मिलता है। तो इसकी भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि इसमें क्या हुआ, क्या काउंसलिंग दे दिया गया या इनका जो रिजल्ट आना है, काउंसलिंग तो हो गई है, अब रिजल्ट है जो कि आना है। और ये 2 से 3 महीने की अब देरी हो गई है। और जहाँ तक बात है परीक्षाओं का, तभी आप देख रहे हैं कि यूजीसी की प्री की एग्जाम है जो कि चल रही है। और उसके बाद 66वीं बीपीएससी का है जो कि मेंस की परीक्षा है जो कि हो गया। और कल जैसा कि जीएस का पेपर था, तो जीएस का पेपर जो 66वीं बीपीएससी मेंस दे रहे हैं वो एक बार देख लें किस तरह के सामान्य अध्ययन में जो कि पेपर है जो कि आ रहा है। और उसी के अनुसार है जो कि अब तो कि आपके पास काफ़ी कम समय है, बहुत ज़्यादा प्रयोग कर भी नहीं सकते क्योंकि आपके पास बहुत ही ज़्यादा कम समय है। और इसका है जो कि आप लाभ उठाएं कि कम समय में है जो कि रिवीजन करें। सबसे ज़्यादा है जो कि रिवीजन। जहाँ तक बात है कट ऑफ्स की, तो आपने देखा होगा कि अगले साल जो कि 446 के आसपास गई थी। इससे पहले क्या जा रही थी, लगभग है जो कि 500 के आसपास थी जो कि जनरल की कट ऑफ जो की जा रही थी मेंस में। तो आप लोग है जो कि खासकर स्टैटिक्स जिनकी अच्छी है वो कोशिश करें कि उसमें मार्क, क्योंकि इसमें काफ़ी कम मौका है। आपको 72 मार्क्स के स्टैटिक्स है और इसमें आप 72 या 70 ले आते हैं तो आपके रिजल्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और मेरिट लिस्ट में आने के। अगर आप स्टैटिक्स में कमज़ोर हैं और आप अन्य तो थोड़ी मुश्किलें होती है। और अगले बार का रिजल्ट बता रहा है कि आपको मैथ और साइंस वाले बैकग्राउंड को काफ़ी फ़ायदा पहुंच रहा है। तो आप लोग जो कि अगर दूसरे बैकग्राउंड के भी हैं सामाजिक, तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैथ और साइंस वाले का ही रिजल्ट हुआ है बीपीएससी में, उनका भी होता है। थोड़ा सा आपको अच्छे स्कोर लाने पड़ेंगे। तो इसी के साथ धन्यवाद।